इस साल 4 बड़े ग्रह यानी कि शनि, गुरु, राहु और केतु चारों ही ग्रह छोटी अवधि में यानी कि 29 मार्च से लेके 17 मई के बीच में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि बड़े ग्रह हैं तो परिवर्तन या आप आम जीवन पे या आप लोगों के ऊपर उसका प्रभाव भी कुछ लंबे समय के लिए होना चाहिए। कुछ लोगों की साढ़े साती शुरू होगी, कुछ लोगों का के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हर राशि के लिए ये जो गोचर है, ये गोचर अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा या सो रहेगा, नंबर 1। दूसरा ये चीज भी आप गौर करिएगा कि जब हम राशि की बात कर रहे हैं तो ये आपकी चंद्र राशि की बात कर रहे हैं। चंद्र राशि यानी कि चंद्रमा जिस राशि में आपके जन्म के समय जिस राशि में आपके था वो राशि, न कि लग्न राशि। तो चंद्रमा से ये गोचर कैसा रहेगा, आइए देखते हैं हर राशि के लिए। सबसे पहले हम लोग मेष राशि की बात करते हैं, जो 1 नंबर राशि है, मंगल की राशि है मेष राशि। और ये राशि के जातकों के लिए खर्चे बढ़ने की संभावना है पूरे पूरे। उसके अलावा कुछ एफर्ट्स जो है वो उनको ज्यादा करने पड़ेंगे अपना या धनार्जन के लिए या अपने काम को पूरा करने के लिए। लेकिन साथ ही भाग्य बढ़ने की भी संभावना है उनके लिए। और फिर राहु और केतु में एक जो विशेष बात सभी जनों को देखनी चाहिए, क्योंकि हम सीधा नहीं बोल सकते कि राहु और केतु इस भाव में आ गया तो उसका ये फल होगा। राहु और केतु जिस भाव में होते हैं उस भाव का जो राशि स्वामी है उनके हिसाब से वो अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे हम ये बोल दें कि जो जिन लोगों ने पिछले कुछ साल या 1-2 साल के अंदर अच्छा हार्ड वर्क किया है उन लोगों को एक अप्रत्याशित लाभ, चाहे जो बंदे नौकरी में हैं उनको प्रमोशन, जो बिजनेस में है उनको एक अच्छा खासा लाभ होने की पूरी संभावना है। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं यानी कि जहाँ पे कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है उस केस में उन लोगों को कुछ न कुछ एक सेटबैक लगने की संभावना रहेगी। तो रिलेशनशिप वाले थोड़ा ध्यान रखें। और उसके बाद में ओवरऑल ये साल एवरेज ही रहना की संभावना है, हम ये बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर राशि। यानी कि अगर आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर वृषभ राशि में था तो आपकी राशि वृषभ है। वृषभ राशि के लिए इस साल कुछ नई उमंगे, नई चीज लेके आया है। धन का लाभ भी होगा। अगर कुछ मकान वगैरह लेने की आप सोच रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। लेकिन संभावना है कि आप अभी कोई मकान या कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या प्रॉपर्टी आप लेंगे। जो लोग जॉब में हैं और अपना जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं वो निश्चित रूप से जॉब चेंज करने की अभी ट्राई कर सकते हैं और उनको इसमें सफलता मिलेगी। अलावा उसके जो प्रमोशन के लिए भी वेट कर रहे थे उनका प्रमोशन इस बार होने का पूरा संभावना है। तो ओवरऑल अगर हम वृषभ राशि के लिए बात करते हैं तो ये पॉजिटिव नोट्स के साथ में कुछ नई और पॉजिटिव चीजें ही लेके आएगा। तो ये वृषभ राशि को हमारी बहुत बहुत शुभकामना। मिथुन राशि में जो सबसे हाईलाइट है इस गोचर का वो ये है कि जो स्पेशली लेडीज अपने हस्बैंड से अगर दूर हैं या इवन जो जेंट्स हैं वो भी अपने वाइफ से अगर दूर हैं तो ये गोचर उनको एक उनके मिलने का एक पूरा सुअवसर प्रदान करेगा। और ये एक बहुत अच्छी बात जो इसमें सबसे निकल के आ रही है कि उनका इस मिलन होगा। और अगर उनका मान लो कोई बाहर बाहर आज मतलब दोनों अलग अलग जगह पे अगर जॉब कर रहे हैं तो उस केस में उनका ट्रांसफर होके यहाँ आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। अब अगर हम काम के बारे में बात करें तो बहुत सारी मेहनत और ये सारे इफर्ट्स को बढ़ा के मेहनत को लेके आने वाला साल रहेगा। लेकिन इसका फायदा आपको कुछ समय बाद में जरूर मिलेगा। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उसमें आपको फायदा मिलने की पूरी पूरी संभावना है। लक फैक्टर थोड़ा सा डाउन रह सकता है, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि आने वाला जो टाइम है आपके अपने एफर्ट्स जो हैं वो आपको हमेशा कुछ न कुछ फायदा देते रहेंगे। आप कम्युनिकेशन में वैसे बहुत अच्छे हैं। आपका जो लग्न है, आपका जो राशि जो है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आप कम्युनिकेटिव हैं। आप एक अपनी बुद्धि और अपने विवेक से आप अपनी चीजों को बहुत आसानी से बोल देते हैं। इसमें हम लोग बात कर सकते हैं जैसे सेल्स के जो लोग हैं वो लोग
एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वो नए आयाम पर अपने चाहे अपने प्रोफेशन है या इसमें है, तो उसमें एक नए आयाम पर उनके पहुंचने की संभावना रहेगी ही रहेगी। तो ये गोचर मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हम इसको मतलब एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि यह रहेगा। आइए बात करते हैं कि कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए अगर आप विदेश में कुछ काम करने की सोच रहे हैं या आप विदेश भ्रमण के लिए अगर आप सोच रहे हैं या आप अपना कोई काम ओकल्ट में यानी कि जैसे ज्योतिष या अंक ज्योतिष या उससे संबंधित कोई काम आप करने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही सही समय रहेगा अगला 1 साल, जिसमें आप ये काम शुरू करेंगे और इसमें निश्चित रूप से आप जो ज्ञानार्जन करेंगे, वो ज्ञानार्जन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। भाग्य में थोड़ी कमी होगी, लेकिन उसको आप एक अच्छा ज़्यादा मेहनत करके उस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं। कोई लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करें ये साल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में गफलत होने का, कोई हानि होने का पूरा-पूरा एक चांस रहेगा। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट आप नहीं करें, लेकिन ज्ञान, स्पेशली गूढ़ ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, ज्योतिष और उससे संबंधित गूढ़ ज्ञान या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आप वो रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं और ये निश्चित रूप से आपको एक नई आनंदमय स्थिति में लेके जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, या विदेश यात्रा का भी एक चांस बनने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए एक जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पार्टनरशिप में कोई धोखा होने का चांस बन सकता है या अपनी पत्नी के साथ में मनमुटाव होने का भी चांस बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि कहीं न कहीं उसमें जो कुछ डिसक्लैरिटीज आएगी या कुछ मतभेद जो आएंगे, वो उसी समय खत्म भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे चिंता करने की वैसे बात नहीं, लेकिन अगर जो लोग जिन लोगों की उम्र 50 साल से ऊपर है, उन लोगों को कोई लॉन्ग टर्म बीमारी यानी कि उसको उनको अपना बीमारी की तरफ ध्यान देना है और लॉन्ग टर्म बीमारी होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। थोड़ी शिथिलता आएगी, एक पर्सनैलिटी में थोड़ी सी शिथिलता आने का चांस है। और इस चीज के लिए आप यही है कि एक छोटा सा उपाय मैं बता देता हूँ इसमें, कि आप जब भी किसी मंदिर के सामने से निकलें, तो आप मंदिर के अंदर जाएं चाहे नहीं जाएं, लेकिन आप मंदिर के बाहर खड़े होके जो मंदिर की ध्वजा होती है, उस मंदिर की ध्वजा को आप जरूर प्रणाम करिए। और ये गोचर इस छोटे से उपाय से आपके लिए काफी हद तक आपकी पर्सनालिटी को या एक अंदर से जो एक पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जो लोग प्रमोशन या एक इंक्रीमेंट की वेट कर रहे थे, ये टाइम आ रहा है कि उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना है। और कुल मिला के ये गोचर ऑन एंड एन एवरेज ही रहने वाला है सिंह राशि के लिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए जो सबसे जो एक वार्निंग मैं देना चाहूंगा कि उनको अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत पड़ेगी। एक हॉस्पिटलाइजेशन या उस तरह की जो चीज है वो ध्यान रखें अपने आप को, क्योंकि राहु और केतु का जो गोचर है वो कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी लेके आ सकता है। लेकिन जहाँ अगर काम है, अगर वो कोई नया काम कोई शुरू करना चाह रहे हैं, या उनका जैसे यानी कि जो कोई भी काम ऑलरेडी अगर काम कर रहे थे, तो उस काम में भी कुछ बढ़ोतरी होने का चांस है, स्पेशली जो बिजनेसमैन है उन लोगों के लिए, या जो लोग नौकरी में है उनको अपना नया एक प्रोफाइल मिलने की पूरी पूरी संभावना है। जो मैनेजमेंट कैडर में है उन लोगों का और काम बढ़ने की संभावना रहेगी। तो कुल मिला के ये जो गोचर है कन्या राशि के लिए, ये काफी शुभ रहने वाला है। स्पेशली जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को इट्स लाइक ए टू एज स्वॉर्ड, जहाँ पे उनको काम, नया काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में उसमें फायदा और उसको बढ़ना, मतलब एक एक्सपेंशन की तरह जो है वो भी उनको बढ़ने का मौका पूरा मिलेगा। तो कुल मिला के ये गोचर अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो थोड़ा नेगेटिव रहेगा, लेकिन बिजनेस के हिसाब से देखें या काम के हिसाब से देखें तो ये गोचर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तुला राशि के लिए क्या प्रभाव लेके आने वाले हैं हम इसमें, इसके लिए हम ये बात कर सकते हैं कि अगर जो लोग नौकरी में है यानी कि लोअर लेवल पे जो लोग हैं, उन लोगों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उनका एक काम जो है वो रेगुलर काम जो है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन साथ ही भाग्य भी उनका बढ़ने वाला है और ये भाग्य शायद उनको एक अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन भी लाके दे सकता है। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा खिंचाव होने की संभावना है, और लेकिन उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना हम लोग नहीं देखेंगे इसमें। और ओवरऑल ये गोचर हम ये मान के चलते हैं कि ऑन एन एवरेज अच्छा रहेगा। जो कार्मिक लोग हैं, यानी कि
सुपरवाइजर और उससे नीचे के लोग हैं जिनको रूटीन का काम करना है, उन लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज ये लेके आएगा और भाग्य भी बढ़ाएगा। कुछ जो सगाई संबंध करने के लिए जो लोग देख रहे हैं तुला राशि वाले, उन लोगों का सगाई संबंध होने का चांस इस गोचर में रहेगा। राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो ये गोचर उनको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने की संभावना तो नहीं नजर आती है, लेकिन उसमें एक आशा की किरण यही है कि जो लोग ओकल्ट में यानी कि ज्योतिष या उससे संबंधित या रिसर्च साइड में जाने की सोच रहे हैं, उन लोगों का, या मिडिल ईस्ट की तरफ जिनका ट्रेवल होने का चांस है, उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी जरूर लेके आएगा। हो सकता है आप कोई मकान वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कि आप जो उनके पेपर्स हैं वो आप ठोक बजा कर देख कर लीजिएगा। उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ये भी देते हैं कि आप बैंक से थोड़ा बहुत भी अगर लोन लेंगे, ताकि आपके ब्याह पे आपके बैंक वाले जो है वो आपके पेपर्स की पूरी तहकीकात कर पाए। जो लोग अपने रिलेशनशिप में हैं उसमें कुछ थोड़ा सा धीमापन आने की संभावना जरूर मेरे को लगती है कि इस गोचर में थोड़ा सा रिलेशनशिप में या जैसे सगाई संबंध होने का चांस है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें रुक रुक के चलने का या डिले होने की संभावना जरूर बनेगी। तो ओवरऑल ये एवरेज वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर एवरेज ही रहने वाला है। धनु धनु राशि के लिए अगर हम बात करें तो अगर वो लैंड में कोई इन्वेस्टमेंट करने की या जैसे बना बनाया मकान खरीदने की अगर सोच रहे हैं, तो ये गोचर अगले 2 साल में उनको कुछ न कुछ इसमें एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लेकिन साथ ही हम ये बोलेंगे कि इसमें भाग्य में थोड़ी कमी रहने की संभावना है। अलावा उसके जो संबंध जो है पति और पत्नी के बीच में या पार्टनर्स के बीच में जो संबंध है, उसमें हम देखेंगे कि ये एक कोई ज्यादा प्रगाढ़ता या एक ज्यादा आपसी विश्वास में एक थोड़ा सा ठहराव और एक अच्छा पॉजिटिव नोट के साथ में हम लोग बोलेंगे कि ये अच्छा, ये गोचर अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या लैंड खरीदने की सोच रहे हैं या लैंड डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। मैं बात सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की कर रहा हूँ। तो जिनके बर्थ के टाइम पे चंद्रमा धनु राशि में था, उन लोगों के लिए इस मामले में ठीक रहेगा। थोड़ा सा एक लक फैक्टर या जो एक भाग्य जो है उसमें थोड़ा सा खिंचाव होने की संभावना है, लेकिन ओवरऑल ये चीज सारी सही रहेगी। अब हम बात करेंगे मकर राशि, यानी कि अगर आपके जन्म के समय चंद्रमा अगर मकर राशि में है तो आपके लिए ये महागोचर जो 29 मार्च से लेके और 17 मई के बीच में चारों ग्रह यानी कि शनि, गुरु, राहु और केतु के बीच में होने वाला है, वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे ये सबसे पहले एक अच्छी खबर ये है कि अगर आप अपना कोई फॉरेन सेटलमेंट का या फॉरेन विजिट का प्लान कर रहे हैं, या आप अगर फॉरेन में कुछ काम भी करने की सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अपॉर्चुनिटी लेके आया है और आप उसमें प्लानिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा, क्योंकि राहु इसमें कहीं न कहीं आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि इसमें फायदा ज्यादा है, लेकिन असल में वो पैसा आपका फंसने का पूरा पूरा चांस है। अलावा उसके ओवरऑल ये गोचर अगर हम रिलेशनशिप वालों के हिसाब से बात करें तो उन्हें एवरेज ही रहने वाला है ये। और जो लोग जो लोकली यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए एक, अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या अपने काम को बढ़ाने की सोच रहे हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, तो यहाँ पे वो भी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। लेकिन आपकी प्लानिंग जो है वो एक इल्यूजन से परे हटके, यानी कि आप कोई भी बिजनेस प्लान आप अगर बनाते हैं तो उसको ठोक बजा के आप जरूर इसको देखिएगा, ये हमारी सलाह रहेगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि जन्म के समय चंद्रमा जिनका कुंभ राशि में था, उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक अच्छी खबर दे दूं कि आपकी जो साढ़े साथी है उसका तीसरा चरण में आप जाएंगे। और तीसरे चरण का मतलब है कि जैसे बोलते हैं कि शनि जाते जाते खूब बम्पर देके जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपने उसमें अच्छे से प्लानिंग करी है, आपने बहुत मेहनत करी है पिछले 5 सालों में, तो उसका फल आपको शनि जरूर देगा। बिकॉज शनि एक कार्मिक ग्रह है, और कार्मिक ग्रह है तो वो आपके कर्म जो हैं, जो आपने कर्म किए हैं, उन कर्म के लिए वो फल अभी देने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने उस पर अच्छे से मेहनत करी है, तो फिर भी इसको हम नोटिंग में ले सकते हैं कि शनि जो है वो उसकी साढ़े साथी का तीसरा चरण है, और अगले 2.5 साल के बाद में आप साढ़े साथी से आप लोग निकल जाएंगे। इल्यूजन में आप रहेंगे। एक अलग हर दिन नई प्लानिंग के साथ में एक आएगा जो
बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती है अगर आप उसका कोई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ में अगर नहीं आते हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर आप चलते हैं और उसमें आप प्लानिंग करते हैं तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है। लेकिन आपको आपका ये गोचर कुछ इल्यूजन लेके आएगा। जीवन साथी के साथ में एक रिक्तता जिसे कहते हैं कि एक न्यूट्रलिटी का एक भाव होने की ये संभावना जरूर रहेगी। जो लोग सगाई संबंध में अभी इंटरेस्टेड हैं कि हमें सगाई संबंध करना है, थोड़ा ध्यान रखने के बावजूद उनमें अगले 1 साल में ये संभावना है कि उनको एक मनपसंद अपना वर या वधू वो मिलेगी और उनका रिलेशनशिप जो है और ज्यादा अच्छे से परिपक्व होने की संभावना है। जो लोग बच्चे यानी कि चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। कुंभ स्पेशली साढ़े साथी का तीसरा चरण उनको कुछ न कुछ फायदा देके जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर उन्होंने अच्छी मेहनत करी है पिछले कुछ सालों में। अंत में हम बात करते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैं देख पा रहा हूँ कि उनको अपने स्वास्थ्य में एक चैलेंजेस रहने की संभावना है। स्पेशली जो लोग एज में हैं उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन साथ ही उनके अपने स्वभाव में या एक पर्सनैलिटी में भी थोड़ा सा एक ढीलापन या एक लेग क्लस्टर, यानी कि चलो आज आज का काम है तो कल कर देंगे, परसों कर देंगे, वो एक आने की संभावना जरूर रहेगी। तो इस चीज से अगर हम पहले से मालूम है और हम इस चीज से बच लें तो थोड़ा बेहतर रहेगा। यानी कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने आप को योगा करके या थोड़ा सा एक्टिव करके अपने को ये माइंडसेट रखना है कि नहीं, हमारे को काम जल्दी से जल्दी करना है ताकि हम लोग जो चीज चाहते हैं वो हमें अचीव हो पाए। ओकल्ट में जो लोग जाना चाह रहे हैं, यानी कि ज्योतिष या उससे संबंधित या कोई रिसर्च में जो जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इस साल काफी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। जिन लोगों के पास में छोटा मकान है या छोटी गाड़ी है, ठीक है, उनके लिए खुशखबरी मैं दे दूं कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं तो ये अगला 1 साल आपको एक अच्छी बड़ी गाड़ी या एक बड़ा घर देने के लिए तैयार बैठा है। और हमारी शुभकामना सारी राशि वालों के लिए। हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे रिलेशन संबंधित हो। लेकिन हमें गोचर का कहीं न कहीं प्रभाव जरूर होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी कुंडली का जो जहाँ दूसरे ग्रह जो बैठे हैं उन ग्रहों के ऊपर, प्लस दशाओं का जो है उस उनका भी रोल बहुत ज्यादा रहता है। प्लस हमारी अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन चूंकि बड़े ग्रह हैं तो गोचर में अपना प्रभाव कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ के जरूर जाएंगे। तो हम सभी राशियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग लेके आए हैं और हम चाहेंगे कि सबका जीवन सुखमय और बहुत ही प्रसन्नता के साथ में अगला 1 साल 2 साल निकले। रेशम है ना